बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बरेली मसलक की तरफ से हक नबी सिकंदरी ने जिस तरीके से उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात की शान में तान और तशनी करते हुए उनको भील बागड़ी कहा कि जिस तरीके से आप भील बागड़ी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे इनके पीछे नहीं पढ़ो, उसके जवाब में पहली वीडियो कुतुब के हवाले के साथ मैंने आपको बताई थी कि बरेलियों के हिंदुओं के साथ ताल्लुकात कैसे थे और इनके आपस के मरासिम कैसे थे। अब मैं उस हवाले से आप हजरात को ये भी बता दूं कि बरेलवियत का और रज़ाख़ानियत का हिंदुओं के साथ ताल्लुक़ वो कैसा है, उसका पार्ट 2 और वीडियो के सूरत में कि वीडियोज़ में जो हमारे पास हवाला जात हैं वो उस बारे में क्या कहते हैं। आप हजरात के इल्म में होगा कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले दिल्ली में सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़ीद की थी बरेलवियों की तरफ से बहुत बड़े बड़े उलमा ने मिलकर। हत्ता कि अहमद रज़ा ख़ान के खलीफा मुहद्दिस आज़म जिसको कहा जाता है, खचोचवी के ख़ानदान के लोगों ने उसकी मेज़बानी की थी और उसमें ख़ास तौर पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर वो हिंदुस्तान के इंतहाई मुसलमानों के कातिल और जालिम और जाबिर किस्म के हुक्मरान जिनके दौरे हुकूमत में मुसलमानों पर जबर और जुल्म की इंतहा हो गई, गुजरात के अंदर हज़ारों मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यानी उनकी सदारत में वो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़ीद की गई और उसके अंदर जनाब अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हुई और फतवेबाजी भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके अंदर एक कव्वाल को बुलाया गया जिसने कव्वाली गाते हुए नरेंद्र मोदी की शान में किस तरीके से अशार कहे। याद रहे इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी को दस्तारबंदी की गई थी और इसी खचोचवी ख़ानदान के लोगों ने उनको एक अजमेर शरीफ की ख़ास शील्ड दी थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कदामल। इकबाल बाबू वो सब कुछ था, लेकिन इसके साथ सूफी कॉन्फ्रेंस में उनको किन अशारों से उनका स्वागत किया गया था और उनकी जो है वो इस्तकबाल किया गया था, वो ये थे कि सबा तुम्हारे लिए मुश्किल आई है, तुम्हारे कदमों पे होने निसार आई है। खुदा करे कि तुम्हें उम्र खिज़र मिल जाए, तुम्हारे दम से चमन में बहार आई है। शायर कवाली से पहले कहता है कि सबा तुम्हारे लिए मुश्क बार आई है, तुम्हारे कदमों पे होने को निसार आई है। खुदा करे तुम्हें उम्र खिज़र मिल जाए, तुम्हारे दम से चमन में बहार आई है। ये नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि तुम्हारे सबा तुम्हारे लिए मुश्क बार आई है और इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके से फजाइल बयान किए गए हैं वो आप देखें। ये बरेलवियों की मौजूदा दौर के हिंदू जालिम और जाबिर किस्म के लोग और मुसलमानों के कातिल हिंदुओं के साथ ये ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से इस सूफी कॉन्फ्रेंस में ताहिर उल कादरी को मेहमान के तौर पर बुलाया गया था, मेहमान खुसूसी के तौर पर। पाकिस्तान के बरेलवियों के जो बरेलवियों में बहुत बड़ा शुमार होने वाला नाम ताहिर उल कादरी को उन्होंने बुलाया और उसके हवाले से जो इंडिया की न्यूज़ चैनलों ने वीडियो चलाई, आप उनको भी देख सकते हैं उन्होंने क्या न्यूज़ चलाई थी। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे मौलवी ताहिर उल कादरी अभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि कादरी पिछले साल भारत आए थे और गुजरात के वडोदरा में मोदी सरकार ने उनका शानदार स्वागत किया था। कादरी ने भी बेहतरीन मेजबानी के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की थी। ये तस्वीरें पिछले साल 24 फरवरी की हैं, जब ताहिर उल कादरी गुजरात के वडोदरा पहुंचे थे। वो यहाँ भारत में अपनी संस्था का दफ्तर खोलने के इरादे से आए थे। मोदी सरकार ने कादरी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था और खुद नरेंद्र मोदी ने कादरी को स्वागत पत्र भी भेजा था। कादरी ने भी मोदी की मेजबानी से गदगद होकर उन्हें शुक्रिया कहा था। अपनी भारत यात्रा के दौरान कादरी ने दोनों देशों के बीच अमन और भाईचारे की वकालत की थी। उसकी होम मिनिस्ट्री का कि ताहिर उल कादरी भारत में मोदी ने उनका स्वागत किया था और जनाब कादरी ने भी बेहतरीन मेजबानी के लिए मोदी की जमकर तारीफ की और मोदी ने कादरी को चीफ गेस्ट का दर्जा दिया था
और मोदी ने भी उसको, दोनों ने एक दूसरे के सुहागत के जो है वो खत भी लिखे थे एक दूसरे को। ये आप देख सकते हैं कि इनका क्या ताल्लुक है, हिंदुओं के साथ रहा है। इसी तरीके से बरेलवी मसलक के इसी खचोचा खानदान के एक हाशमी मियाँ जो मुंह में पान रख के अक्सर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के शान में तौहीन आमेज तकरीरें भी करते रहते हैं, और वो इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ाना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। वो आप हजरात वीडियोज़ में देख सकते हैं, शायद आपने देखी हो या ना। उनका एक बयान नेट के ऊपर मौजूद है। बरेलवी जो 100 सालों से ये ढोंग रचाते हैं अवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए कि जनाब देखो, हम तो हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को जायज़ समझते थे लेकिन दूसरे लोग नाजायज़ समझते थे, तो ये तो वो, इस तरह करके वो दूसरे मुसलमान, कमज़ोर मुसलमानों को बुरा भला कहते रहते हैं। ये हाशमी मियाँ की आप तकरीर सुने, ये तकरीर में क्या कह रहे हैं। तो ये जो हमारे हिंदू भाइयों के दिल को दुखावा देता है वो है गौ हत्या। इससे दुखी होते हैं। बहस ये नहीं है क्यों दुखी होते हैं। हमें दुख है, हमें उसे प्यार है, प्रेम है, पूज्य है, एहतराम है, उसका आदर है, तो दुख होता है। बीवी के कहने पे कपड़ा बदल सकते हो, पड़ोसी के कहने पर अपना खाना नहीं बदल सकते। वो खाना खाओ जो तुम्हें भी स्वस्थ बनाए और हमारे पड़ोसी धर्म को भी मजबूत बनाए। वो खाना खाओ जो हमें भी भाव दे और सेवा का भाव मिले। अरे वो खाना खाओ जो तुम्हें भी जिलाए और पड़ोसियों को भी जिंदा रखे। हाशमी मियां कहते हैं कि ये हिंदू जो हमारे भाई हैं, गांव हथिया इनके दिलों को दुखावा देता है, यानी इनका दिल दुखता है कि जब हम गाय की कुर्बानी करते हैं। और वो कहते हैं इससे वो दुखी होते हैं। बहस ये नहीं कि वो क्यों दुखी होते हैं। आगे कहते हैं कि बीवी के कहने पर लिबास कपड़ा बदल सकते हो, तो पड़ोसी के कहने पर अपना खाना क्यों नहीं बदल सकते हो। वो खाना खाओ जो तुम्हें भी जिलाए और पड़ोसी को भी जिंदा रखे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब आप गाय की कुर्बानी करते हो, आप बीवी के कहने पे कपड़े बदलते हो, तो पड़ोसी के कहने पे अपना खाना भी बदलो। ये हिंदू हमारे भाई के तौर पर कह रहे हैं, उनको हिंदुओं को अपना भाई भी करार दे रहे हैं। और साथ ये भी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अशरफ आसिफ जलाली जनाब कह रहा होता है कि नवाज शरीफ ने हिंदुओं को अपना भाई कहा। इस पर लंबे लंबे लेक्चर ये हाशमी मियाँ जो तुम्हारे जलसों के अंदर पाकिस्तान में भी मेहमान खुसूसी के तौर पर आता रहता है, ये हिंदुओं को अपना भाई कह रहा है। इसके खिलाफ भी तो जरा लब कुशाई करो और बताओ ना कि ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसका गिरेबान पकड़ो। लेकिन मैंने जैसे पहले भी एक बात मैं कहता हूं कि अहमद रजा खान की दूर की निगाह तेज थी और करीब की कमजोर थी, उनको अपनी बुराइयां नजर ही नहीं आती। इसीलिए तो हाशमी मियां का आज तक किसी ने गिरेबान पकड़ के नहीं पूछा कि आपने हिंदुओं को अपना भाई क्यों कहा। किसी रजा खानी ने उससे यह नहीं पूछा कि आपने गाय की कुर्बानी को क्यों कह रहे हो कि हिंदुओं को जिंदा रखने के लिए हिंदुओं को जिंदा रखो। हिंदुओं के साथ आपका निस्बत, आपका ताल्लुक क्या है, क्यों आप हिंदुओं के जिंदा रहने के लिए कोशा है, जबकि वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम के लिए कोशा है और आए दिन वहां मुसलमानों को जनाब वो कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। और तशद्दुद के साथ, कभी हिजाब पे पाबंदी, कभी मुसलमानों को कत्ल करना, कभी कश्मीर के अंदर जनाब वो कानून अपनी तरफ से लागू करके वहां के मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के और जबर के पहाड़ तोड़ना, कश्मीरी मुसलमानों को दिल्ली और बंबई और बंगाल और लखनऊ के बाजारों में मार मार के उनको निकाल देना कि तुम हमें अपनी बस्तियों में नहीं छोड़ते, हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान खवातीन को बेपर्दा करके कॉलेजों में दाखिला देना, वरना दाखिले की इजाजत ना देना, यह जुल्म अपनी जगह। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, बाबरी मस्जिद की शहादत और वहां पे हजारों मसाजिद को ताले लगना, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन इन सारी चीजों को के बावजूद भी हाशमी मियां को फिक्र है कि जनाब उसके भाइयों की यानी हिंदुओं की खुराक का लिहाज रखा जाए। हाशमी मियां से कोई पूछे कि जनाब अगर आप पड़ोसी के कहने पे खाना बदलते हो हिंदुओं के कहने पे, तो जब आपको अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद कहते हैं कि आप ये तीजे 11वीं 12वीं तीजे साते फलाने ढमकाना, ये जो आपने गैरुल्लाह के नाम की और बहुत सारी चीजें, इनको खत्म करो, वहां तो आपको कोई नहीं कहते। वहां तो आप कहते हो नहीं हम करेंगे, वहां अहले सुन्नत को दबाकर आप कहते हो हम करेंगे। और इधर हिंदुओं के साथ आपका इतना अच्छे मरासिम कि वहां आपकी जनाब पेट में उनके प्यार के जो है वो कढ़ाइयों में उबाल आ रहे हैं। इसी तरीके से ये अपनी इसी तकरीर के अंदर कहता है कि फारसी का शेर है कि किसी का दिल रख लेना हज अकबर है। हज तो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा हज है। दिल बदस्तावर की हज अकबरस, किसी का दिल रख लेना, किसी का दिल रख लेना हज अकबर है।
तो बहुत बड़ी बात है ना, वो बड़ा हज, अकबर माने बड़ा, हज अकबर बड़ा हज है, मन रख लेना, मन रख लेना। ये हाशमी मियां कह रहा है। हाशमी मियां हिंदुओं के दिल रखने को, हिंदुओं के लिए गाय कुर्बान ना करने को हज अकबर करार दे रहे हैं। आप कहते हो गाय की कुर्बानी होनी चाहिए और क्यों इसको मना किया जा रहा है। आपका हाशमी मियां गाय की कुर्बानी ना करके हिंदुओं का दिल रखना और हिंदुओं को खुश करना और अपने भाइयों को खुश करने को हज अकबर करार दे रहा है। यानी गाय की कुर्बानी ना करना हज अकबर है। आप देख लें इस वीडियो में और इन तकरीरों को आप खुद सुने। और आगे कहते हैं कि जनाब एक पंडित ने खीर भेजी, सूफी ने रोजा रखा हुआ था, उसके बावजूद उसने वो खीर खा ली। मुरीदों ने पूछा कि जनाब ये क्यों खाई, आप तो रोजे से थे। तो उसने कहा कि या तो मैं रोजा तोड़ता या पंडित का दिल तोड़ता। तो कहने लगा वो खाना, उस खाने का क्या फायदा जो लोगों के दिलों को तोड़ दे। एक हमारे गुरु के पास एक पंडित जी आए, सलाम करके बैठे, पैर छू करके बैठ के कहा, पीर साहब बहुत प्रेम से मैंने अपनी गाय से दूध निकाला, अपने चूल्हे को पाक साफ किया और एक खीर बना के लाया हूं। मेरा मन कहता है कि आप मेरी बनाई हुई खीर खा लो और मैं देखता रहूं। मुझे बड़ा आनंद आएगा जब पीर साहब आप खाओगे, मैं देखूंगा। इतने दिल से पंडित जी ने कहा था कि सूफी साहब ने उसकी खिया और बिस्मिल्लाह उसी के सामने। वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, उसकी मेहनत सफल हो गई, तो हाथ जोड़ के चला गया। जब वो चला गया तो जो पीर साहब के खलीफा थे बोले, गुरुजी आप तो रोजे से थे, आपका तो उपवास था, 1 घंटे बाद सूर्यास्ती, 1 घंटा रुक जाते तो रोजे का रोजा भी हो जाता। जानते सूफी साहब ने क्या कहा, मेरे सामने 2 में से 1 का तोड़ना जरूरी था, या मैं तो रोजा तोड़ता या उस पंडित का दिल तोड़ता। तो मैंने सोचा रोजा तोड़ दो, ये मैं जब चाहूंगा रख लूंगा, लेकिन दिल न तोड़ो, क्योंकि दिल टूटने के बाद जुड़ता नहीं। वो क्या खाना है जो दिलों को तोड़ दे, वो खाना खाओ जो दिलों को जोड़ दे। बताएं, ये जैसे मैंने पहले भी हवाला दिया था कि अल्फतुल मुबीन में अब्दुल रहीम सिकंदरी ने लिखा है कि हिंदू अपने खानों के अंदर गोश्त जो है वो गौमूत्र और पेशाब मिलाते हैं, पखाना मिला के लोगों को खिलाते हैं। और ये साहब फरमा रहे हैं कि वो हमारे पास पंडित आए और उन्होंने रोजा तोड़ दिया और कहा कि जनाब मैं रोजा अल्लाह का हुक्म तोड़ दूंगा लेकिन पंडित का दिल नहीं तोड़ूंगा। ये है तुम्हारी पंडित और हिंदुओं के साथ मोहब्बत। आप किसे लोगों को कह रहे होते हैं कि फलां शख्स जनाब वो फलाना जो है वो हिंदू है और फलाने के जैसे हिंदुओं के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे ऐसे इनके पीछे नहीं पढ़ो। इसी तरीके से आपके बरेली मसलक के पीर मोहम्मद साकिब इकबाल शामी जो आपके मसलक के अंदर बड़े तकरीरें करते हैं और आले सुन्नत की शान में वो भी गुस्ताखाना तकरीरें करते रहते हैं, उनकी तकरीर है नेट के ऊपर, आप उस तकरीर को जरा सुने। वो अपनी तकरीर में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भारत हमसे है, हम नहीं तो भारत नहीं। और फिर वो आगे चलकर कहते हैं कि हा से मुराद हिंदू और मीम से मुराद मुस्लिम। हम का तर्जमा वो कर रहे हैं कि हम यानी हा से हिंदू और मीम से मुस्लिम, और वो अपने इसको भाई करार दे रहे हैं, यानी हम में वो इसको हम करार दे रहे हैं। अब आप बताएं कि ये कौन है जो हम के अंदर जिन्होंने हिंदुओं को भी शामिल किया हुआ है। याद रखो सूफियों, भारत हमसे है, हम हैं तो भारत है, हम नहीं तो भारत नहीं। हम हैं। आपने मेरे जुमलों पर गौर नहीं किया, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। हामीम हुरूफे मुक़त्तियात नहीं पेश कर रहा था। भारत हमसे है, हम हैं तो भारत है, हम नहीं तो भारत नहीं है। और मीम है से हिंदू, मीम से मुस्लिम, है से हिंदू, मीम से मुस्लिम। यहाँ हिंदू भी बसते हैं, यहाँ मुस्लिम भी बसते हैं, ये दोनों अमन के साथ रहेंगे। तो मैं ये कहने में हक बचा नहीं दूंगा, भारत हमसे है, हम हैं तो भारत है, हम नहीं तो भारत। ये दूसरी बात। इसी के साथ साथ हाशमी मियां की एक और तकरीर है जो उसने एक हिंदू मशहूर हिंदू स्वामी के मौजूदगी में लाल कपड़े हिंदू ने भी पहने हुए हैं और हाशमी मियां ने भी पहने हुए हैं।
एक ही लिबास में दोनों आकर वहां पर जो हाशमी मियां ने सऊदियों के खिलाफ तकरीर की और मुसलमानों के खिलाफ तकरीर की, उस तकरीर के आप अल्फाज पे गौर करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जमीन के लिए आया, बाहर से आने वाले भारत में एक मुसलमान वो है जो जमीन के लिए आए और दूसरा वो है जो दीन के लिए आया। जो दीन के लिए आया, जो जमीन के लिए आया, वो हथियार लेके आया, 12,000 11,000 आर्मी लेके आया, तोपखाना लेके आया, सेना लेके आया, हथियार लेके आया। जो जमीन के लिए आया और जो दीन के लिए आया, किरदार लेके आया, चरित्र लेके आया, उपदेश लेके आया, शांति संदेश लेकर के आया। तो मैं स्पष्ट और कर दूं कि जो जमीन के लिए आया वो बाबर जहीरुद्दीन है और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। तो भारत का मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद है, बाबर की औलाद नहीं। बाबर की औलाद काबुल में ढूंढ, जहां अफगानिस्तान में पता लगा बाबर की औलाद कहां है। कहते बाहर से आने वाले लोग दो किस्म पर हैं, एक जमीन के लिए आया, दूसरा दीन के लिए आया। जमीन के लिए जो आया वो हथियार लेकर आया और जो दीन के लिए आया उसको मुइनुद्दीन कहते हैं। यानी वो नऊजुबिल्लाह ये बताना चाह रहा है, हिंदुओं के होते हुए, हिंदुओं की मौजूदगी में वो कह रहा है कि जो हमारे लोग यहां पर मुसलमान हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती वाले हैं, वो हथियार वाले नहीं हैं। यानी जिहाद का इनकार कर रहा है कितना वाज़ेह लफ्जों के अंदर, और मुसलमानों ने जो जिहाद किया था उसका इनकार कर रहा है।